इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखती, मैं खुदा की आगाही पर यकीन रखती हूँ। मैं एक कट्टर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और खुदा का मेरे लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज मंसूबा था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती थी। यीशु ने अपना आप मुझ पर जाहिर किया और मुझे नई जिंदगी दी। और अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ यकीन करें तो खुदा आपको आज नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह हकीकत है, वो जिंदगी बदल देता है, वो किस्मत बदल देता है और वो कौमों को बदल देता है और वो कौमी दुनिया को बदल देती है। हाय अजीज दोस्तों, मेरा नाम इशिकाबला है। मैं आपको प्रोग्राम नई जिंदगी को गले लगाना में खुशामदीद कहती हूँ। हम यीशु मसीह में नई जिंदगी को गले लगा रहे हैं और आज मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि हमेशा की तरह मेरे तमाम प्रोग्राम्स गवाही पर मबनी होते हैं, क्योंकि खुदा फरमाता है कि हम बर्रे के खून से और गवाही के वसीले से बदी पर गलबा पाते हैं। और मेरे तमाम प्रोग्राम्स में बहुत सी गवाहियाँ हैं, इसलिए क्योंकि गवाही हमारी ज़िंदगियों में से होती है और जब हम इन गवाहियों का तबादला करते हैं तो लोग हौसला पाते हैं, वो उम्मीद पाते हैं और वो कहते हैं कि अगर खुदा ने उनके लिए किया है वो मेरे लिए भी ऐसा करेगा। चुनाचा हम यीशु मसीह की उम्मीद आपके साथ बांटना चाहेंगे और तमाम दुनिया के साथ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरा दिल चाहता है कि वो जो इस दुनिया में खो गए हैं वो कलाम को सुने, बचाने वाले, तब्दील करने वाले कलाम की कुव्वत को। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ और अपने बहुत ही पसंदीदा कलाम को, मेरे और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये उनमें से एक है। जब मैं पहली मर्तबा यीशु मसीह के पास आई और उसको अपने दिल में कबूल किया और मैंने उससे कहा, खुदावन इब्राहिम के मुतल्लिक क्या खास है, मुझे बयान करके क्यों तूने उसे अपना दोस्त कहा, तूने उसके साथ क्यों अहद बांधा, ऐसा क्या खास था तेरे और इब्राहिम के रिश्ते के मुतल्लिक। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो खुदा चाहता है कि हम एक छोटे बच्चे की तरह हों। मैं उसके पास गई और अपने हाथ उसके सामने फैलाए और मैंने कहा, मैं इब्राहिम की तरह बनना चाहती हूँ। हमारी कुछ दुआएं, हमारी कुछ ख्वाहिशात शायद हमें अहमकाना लगती हों या दूसरे लोगों को अहमकाना लगती हों, लेकिन खुदा की नज़रों में वो इस तरह की बचकाना दुआएं पसंद करता है। फिर खुदावन ने मेरी दुआओं का जवाब दिया और उसने मुझे कलाम का ये हिस्सा दिया जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि पैदाइश 18 में है। और जब मैंने पैदाइश 18 पढ़ा, मैंने कहा, खुदावंद यीशु तू जाहिर कर सकता है, क्यों तूने ये कलाम चुना बजाय इब्राहिम के सबसे बड़े इम्तिहान के जो उसने इसहाक को लेकर कुर्बानगाह पर दिया। क्यों तूने इब्राहिम को खादम के तौर पर चुना, एक दोस्त के तौर पर, और उसके साथ अहद बांधा। और मैं आपके लिए पैदाइश 18 पढ़ना चाहूँगी। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के पास आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। यहाँ हम देखते हैं कि एक 99 साला बूढ़ा आदमी दिन की गर्मी में, और फिर उसने देखा मेहमानों को, 3 मेहमानों को,
और फिर उसने क्या किया? इस बूढ़े आदमी ने 99 साला वो दौड़ता है और खुशामदीद कहता है, और वो हमें एक मुकम्मल खादिम होने की मिसाल पेश करता है। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं मशरिक़े वुस्ता, यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, और वो मुझसे पूछते हैं, बहन इशिक, मेहरबानी से मेरे साथ दुआ करें। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मुतल्लिक खुदा की क्या मर्जी है। खुदा क्या चाहता है कि मैं करूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरी क्या बुलाहट है। आज मैं आपको बताती हूँ मेरे अजीजों, कोई भी बुलाहट खुदा की बादशाहत में एक खादिम होने से बढ़कर नहीं है। कोई भी बुलाहट खादिम होने से बड़ा ओहदा नहीं रखती। मैंने एक मर्तबा एक खादिम को ये कहते सुना, खुदा की बादशाहत में सबसे बड़ा ओहदा खादिम होने का है और सबसे अजीम नेकी हलीमी है। हम ये इब्राहिम के अमल में देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आज आप यीशु मसीह में एक ईमानदार हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी, बाइबल में लफ्ज़ मिशनरी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन आप खुदा के खात्मों को हर जगह देख सकते हैं। खुदा हमें बुला रहा है कि हम उस उम्मीद को जो हमारे पास है हर एक को दें। हम सबको खुदा का खादिम होने के लिए बुलाया गया है। हम सबको एक दूसरे की खिदमत करने के लिए बुलाया गया है। कुछ साल पहले हमारी बेटी हमारे पास आई और कहने लगी, मैं अफ्रीका जाना चाहती हूँ मिशनरी बनकर। वो एक नौजवान थी, उस वक्त कम उम्र नौजवान थी, और वालिदैन होने के नाते हम चाहते थे, ईमानदार वालिदैन होने के नाते हम चाहते थे कि उसकी मदद करे और हम उसकी हौसला अफजाई करना चाहते थे, हौसला शिकनी नहीं। ये है जो हमने उसको बताया था। जब तक तुम अपने पड़ोसी की खिदमत नहीं कर सकते, जब तक तुम्हें ज़रूरतमंद लोग नजर नहीं आते अपने पड़ोस में और उनसे प्यार और उनकी फिक्र नहीं करती, जब तक तुम अहले खाना की खिदमत नहीं करती, तुम ये काम अफ्रीका में नहीं कर सकती। पहले आपको खुदा का खादिम होने के बारे में पता होना चाहिए जहां तुम अब हो, अपने पड़ोसी की, अपनी माँ की, अपने भाई की, अपनी बहन की, और फिर आप कहीं और जा सकते हैं जहां खुदा आपको बुलाता है ताकि आप खिदमत गुजारी को अमल में ला सकें। खुदा ने हम सबको चुना और वो हम सबको बुला रहा है ताकि हम खादिम बने। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई पेशा नहीं है कि आप नाइब पास्टर बन जाएं। अगर मैं 15 सालों से नाइब पास्टर हूँ तो मुझे अब सीनियर पास्टर होना चाहिए। हम सब मुसल्लह जंगजू हैं, हम सब खादिम हैं, हम सबको एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहती हूँ। जब मैं पहली मर्तबा इस स्टूडियो में आई ताकि तैयारी कर सकूँ उन पैगामात की जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया कि मैं करूँ, मैं पहली रात एक नौजवान से मिली, यहाँ तक कि मैं यहाँ आने का रास्ता खो गई थी। मुझे घर जाना था जहाँ पर हमें ठहरना था, लेकिन खुदा की तरफ से मुतय्यन मुलाकात के लिए मैंने यहाँ पर इख्तिताम किया। मैंने नक्शे में गलत अंदराज कर दिया और मैं पहले स्टूडियो आगे बजाय उस जगह के जहाँ हमें ठहरना था। और वहाँ एक आदमी था, जवान मर्द जो कि 20 साल का था और उसका नाम शान था। उसने दरवाज़ा खोला और मैंने कहा, जब मैंने उसे देखा, वो अपने रवैये और तर्ज अमल से थका हुआ था। ये दिन का इख्तिताम था और मैं उसे बता रही थी और सवालात की भरमार अपने सारे ख्यालात के साथ, जो मैं चाहती थी कि वो करे, जो मैं तवक्को करती थी कि वो करे वक्त की महदूद मुद्दत में। और वो नौजवान तंग आ चुका था, लेकिन उसने अपने आप को यीशु का खादिम जाहिर किया। फिर अगले दिन जब हमने प्रोग्रामों को करना शुरू किया, ये एक बहुत ही मुअद्दबाना जगह थी, बहुत मुअद्दबाना स्टूडियो। लेकिन खुदा कहता है कि छोटी शुरुआत को हकीर ना जानो। खुदा का मंसूबा है इस जगह के लिए और इस जगह के ज़रिए से, और वो कौमों को तब्दील कर सकता है। लेकिन ये जगह के मुतल्लिक नहीं है, ये चीज़ों के मुतल्लिक नहीं है जो हम करते हैं, लेकिन हमारे दिलों के रवैयों के मुतल्लिक है। और मैं उससे बातें कर रही थी, उसे बता रही थी, क्या इन 3 दिनों में हम 15 प्रोग्राम्स कर लेंगे? और वो मुझे कहने लगा, आप जानती हैं बहन इशिक, मैं 10 की तवक्को कर रहा था, क्योंकि उनको बनाना और इशाद करना ये तमाम काफ़ी काम है और मेरे पास करने को बेहद काम है। और फिर आप जानते हैं, खुदावंद ने मेरे दिल में कहा और मैंने देखा कितना थका देने वाला और कितना ज़्यादा काम ये खादिम खुदा की बादशाहत के लिए पसंद करता है। और मैं उसकी तरफ मुड़ी और मैंने कहा, भाई,
खुदा चाहता है कि हम हर काम खुशी और इत्मीनान से करें। अगर ये सब आपको परेशान कर दे तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये करें। मैं चाहती हूँ आप वो करें जिससे आप आरामदेह महसूस करें। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने कहा हम 15 प्रोग्राम्स करेंगे और कल हम 3 प्रोग्राम्स कर सके। और मैंने सुना कि वो आधी रात तक काम करता रहा। उन प्रोग्राम्स को ख़त्म करने के लिए तमाम एडिट हो चुके थे और टीवी पर चलने के लिए तैयार थे। ये एक बहुत ही छोटी सी झलक है खिदमत गुजारी की। कलाम में इब्राहिम के मुतल्लिक पढ़ने के बाद मैं जहाँ कहीं भी गई, मैं किसी भी चर्च में गई और जिस किसी को भी मिली, मैंने इस कलाम को उन लोगों में देखा। ये एक मामला है जिसका कोई भी उन्वान हो, वो जो भी बात चाहत के लिए करें, लेकिन जो उनका रवैया था और उसके बाद जिससे हम मिले, जो उस मिनिस्ट्री में उसका साथी था, उसमें भी वही यीशु वाला रवैया था, जिसने काम को इतना आसान कर दिया, इतना बाबरकत कर दिया और मसा के साथ कर दिया। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें इस तरह की इंसानियत और प्यार में। और यीशु इस तरह का था। उसने हमें कहा, मैं इस दुनिया में खिदमत लेने नहीं आया बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और उसने अपने हाथ में कपड़ा लिया और उसने क्या किया था? उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। खुदा का बेटा, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और आखिर, सुबह का चमकता सितारा जो था, है और आने वाला है, जमीन पर आ गया ताकि हमारे पांव धोए और सलीब पर हमारी खातिर मुआ और हमारी जिंदगियों को बदल दिया, हमारे दिलों को बदल दिया और हमें हमेशा की जिंदगी दी। ये खुदा है जिसकी हम खिदमत करते हैं। इसी किस्म का खुदा है, एक मालिक और खुदा जिसकी हम खिदमत करते हैं। वो खिदमत करवाने के लिए नहीं आया बल्कि करने के लिए आया था। ये हमारे लिए बहुत हैरान कुन है। यहाँ तक कि फिलिपियों 2:5 आयत के शुरू से लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। ने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, आपके लिए और मेरे लिए। बल्कि यहाँ तक कि सलीब पर बेहद जलील, बेहद शर्मनाक, बेहद तकलीफ दे सलीबी मौत गवारा की। उसके पास तमाम हकूक थे। शायद आज आप बहुत ज्यादा अपने हकूक चाहते हो, लेकिन हमारे हकूक से पहले मसीही होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। शायद आपका ये हक हो कि आप अपने शौहर को तलाक दे सके, वो बेवफा है, लेकिन मसीही होने के नाते आप पर जिम्मेदारी है कि आप उसे माफ करें और प्यार करें। अगर खुदा आपको बता रहा है कि उस बंधन में बंधे रहें और उसके लिए दुआ करें, हाँ, आपके पास हक है कि आप उसे तलाक दें, क्योंकि वो फहाशी में मुब्तला है, वो जिनसी बदअमाली में है। लेकिन मसीही होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे माफ करें। और फिर भी उसके पास दुनिया में तमाम इख्तियारात हैं कि वो उस सलीब से नीचे उतर आए। यीशु ने अपने आप को खाकसार बनाया और ताबेदार बन गया, यहाँ तक कि वो तब भी खिदमत कर रहा था जब वो सलीब पर था। सबसे पहली और सबसे खास इंतहाई सिफ्त जिसका उसने जमीन पर सामना किया, वो खादम होना था। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उसका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। उसने अपने आप को पस्त किया। उसने यहाँ तक कि यहूदा के पांव धोए। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी जो हाल ही में वाकया हुई है।
हम, मेरे शौहर और मेरे पास काफी अरसे पहले खूबसूरत जोड़ा, मुसलमान जोड़ा, वो हमसे तकरीबन 7-8 घंटे की दूरी पर रहते थे। और एक दिन मेरा उस अजीज औरत के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक था जब मैं जवान थी और जब मैं हाई स्कूल में थी, उस बेशकीमत औरत के साथ। वो अब भी मुसलमान है, उसका शौहर बेहद वक्फ है। और एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, मैं और मेरा शौहर आपके घर आना चाहते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं इसके लिए राज़ी थी और मुझे किसी के लिए कोई कश्मकश नहीं थी कि वो मेरे घर आए अपने इत्तेकाद के बारे में, और मैं उन्हें दिखाना चाहती थी। मैं वो मौका देख रही थी, मैं यीशु की मोहब्बत उन्हें दिखाना चाहती थी और उन्हें बताना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत ही साफ गो है और इसी तरह उसका शौहर भी इस्लाम के मुतल्लिक। हम दोनों दो खवातीन, हम बात कर सकती थी, हम इकट्ठी अमन में रह सकती थी और हम खुशी हासिल कर सकती थी। लेकिन हम पुराने दोस्त थे, हमारे शौहर बाद में मिले थे। और फिर मुझे हल्का सा खौफ महसूस होना शुरू हो गया। क्या होगा अगर मेरे शौहर उनसे ये कहेंगे, आप जानते हैं, आप यीशु को कबूल करें, यही वाहिद रास्ता है जो कि, और फिर बहस का खौफ आना शुरू हो गया और ये खुदा के दिल को रंजीदा करेगा। मेरा शौहर गलियों में मुनादी करने वाला शख्स है, वो जेलों में जाता है, यही उसका पसे मंजर है और उसकी एक राह है, उसकी एक बुलाहट है कि वो खास ग्रोह के लोगों में खिदमत करे कलाम के वसीले से। लेकिन ऐसा तरीका हर शख्स के साथ नहीं चलता, हर एक की तरह। यहाँ तक कि नए अहदनामे में भी आप जानते हैं इसी तरह के ग्रोहों को बुलाहट दी गई थी। खुदा ने हमें बुलाहट दी, खुदा ने मुझे खास तौर पर इब्तदा में मशरिक़ वुस्ता जाने की बुलाहट दी, फिर यूरोप, फिर मगरबी दुनिया में चर्च में जाने की। ताहम मैंने कुछ इसी तरह से शुरू किया और फिर मैं अपने शौहर के पास चली गई और मैंने कहा, हनी, वो हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। उसने कहा, खूब, उनसे कहो कि आ जाएं, वो कुछ दिनों के लिए रहना चाहते हैं। और मेरे शौहर ने कहा, ठीक, ज़बरदस्त। लेकिन मैंने कहा, तुमने ये सब बातें कह तो दी, क्या अगर उसने इस्लाम के बारे में बोलना शुरू कर दिया और वो ये सब कहता जाए कि ये वाहिद रास्ता है, क्या तुम सामना कर सकोगे? उसने कहा, बेशक मैं करूँगा। लेकिन मैंने कहा कि हमें उसे मसीह की मोहब्बत दिखानी है, हमें उसे मसीह के बारे में बताना है। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो? मैं उन्हें उसी वक्त यहाँ बुलाऊंगी। अगर तुम मुझसे वादा करो, हम सिर्फ उन्हें गवाही देंगे और उनकी खिदमत करेंगे अपनी मोहब्बत से, खुदाई मोहब्बत से। और मेरे शौहर ने कहा, हाँ, मैं करता हूँ। फिर भी मैंने उस पर यकीन नहीं किया और मैंने उन्हें अपने घर बुला लिया और वो आ गए। हमने बहुत दुआ की उनके आने से पहले, अमन के लिए और प्यार, और उन्हें मसीह की मोहब्बत दिखाने के काबिल हो जाएं। और वो आए और मेरी तवक्कुआत के बरक्स हमने इकट्ठे इस कदर अच्छा वक्त गुजारा और खुदा ने मेरे दिल को और मेरे शौहर के दिल को भर दिया। इस तरह के रहम, इस तरह के प्यार से हम इब्राहिम की तरह के बेशकीमत लोग बन गए। वहाँ पर घर के अंदर इतना प्यार था। आप जैसे ही दाखिल होते, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं मुसलमान थी, आप उस कमरे में दाखिल होते जिसमें मैं रहती थी, आप उस नफ़रत को उस कमरे में महसूस करते। आप वाकई सचमुच में फिजा में नफरत को देखते। इस तरह की सख्त और भारी नफरत मेरे दिल में थी उन लोगों के लिए जो मेरी तरह यकीन नहीं रखते थे, मेरी तरह सोचते नहीं थे। लेकिन उस दिन ये उसके बिल्कुल उल्ट था। आप महसूस कर सकते थे उस प्यार को, उस फजल को, उस रहम को जो मसीह का उस कमरे में था, उस मकान में था, हमारे घर में था। फिर 3 दिनों के आखिर में जब वो वापस जाने वाले थे, हमारे दिल बोझल थे। हम उन्हें बेहद प्यार करते थे, हम चाहते थे कि वो रुकें, बल्कि हम उनकी नजात देखना चाहते थे, हम उनके साथ दुआ करना चाहते थे। हम उस दौरान हमने उनको अंजील के बारे में बताया, हमने उनको कलाम के बारे में बताया और बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से उन्होंने अपने ईमान के बारे में हमें बताया। हमने उनको इजाज़त दी और उन्होंने हमें इजाज़त दी। वो बहुत खूबसूरत था। बहरहाल जब वो जा रहे थे, हमारे दिलों पर इतना भारीपन था, यहाँ तक कि हम नहीं चाहते थे कि वो जाएं। और जब हम बैठे हुए थे जाने से एक दिन पहले, मैं अपने शौहर की तरफ झुकी और मैंने सरगोशी की और मैंने कहा,
मैं जानती हूँ कि आपकी समात पर नागवार गुजरेगा, लेकिन बहरहाल इस सुबह से लेकर मेरे दिल में है कि मैं इस जोड़े के पाँव धोऊं। शायद आप में से कुछ मसीही आप ये कहें कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। किस तरह आप गैर ईमानदार के पाँव धो सकते हैं? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए ऐसा ही किया था। फिर भी उसने ऐसा ही किया था यहूदा के लिए, सही? और वो लोग कुछ भी नहीं थे उसकी तरह। वो इतने कीमती हैं, उनके पास मौका है कि वो खुदा के लोग बन जाएं। और उन्होंने अपने तरीके से बहुत खूबसूरती से बयान किया वो क्या यकीन रखते हैं और कैसा यकीन रखते हैं। और फिर मेरे शौहर ने कहा, हाँ चलो करते हैं। हम पानी लाए, हम तौलिए लेकर आए, और जब उन्होंने हमें पानी और तौलियों के साथ देखा तो उन्हें एक झटका लगा। वो नहीं जानते थे कि क्या तवक्को करें, और हमने उन्हें एक कहानी सुनाई यीशु के बारे में कि उसने अपने शागिर्दों के साथ क्या किया। और उन्होंने कहा, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त आंसुओं के साथ फट पड़े और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम आपको ये करने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही आजिज़ाना है। सही? अगर कोई आपके पाँव धोए, वाकई अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, ये आजिज़ाना है। आप ऐसा महसूस करें कि आप किसी को दावत दे के आपके पाँव धोए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा, अगर आप हमें इजाज़त दे तो हमारे लिए बाइसे इज्जत होगा। और हमने उनके पाँव धोना शुरू कर दिए और वो रो रहे थे और हम उन पर दुआ कर रहे थे। हम उनकी ज़रूरियात को जानते थे और हम उनके लिए दुआ करते गए और करते गए उन बेशकीमत लोगों के लिए। और वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, हम भी आपके साथ यही कुछ करेंगे। और आखिर में जब वो जाने लगे, उसके शौहर ने हमसे कहा, ये वैसे ही है जैसे आज। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी दोस्त रो रही थी। और उसने कहा, क्या आप हमारे लिए दुआ करेंगे कि हम भी इसी तरह खुदा को जान लें? और हमने किया। मेरे अजीज दोस्तों, अल्फाज से ज़्यादा मेरा शौहर हमेशा ये कहता है, और मुझे मालूम है कि उसने कहीं से हासिल किया है, हमेशा अंजील की मुनादी करें और बाज़ औक़ात अल्फाज इस्तेमाल करें। ज़्यादातर अल्फाज में नहीं बल्कि हमारे ईमान में। यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें यह बताया था, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। मेरी ज़िंदगी में यीशु से पहले कोई ऐसा शख्स था जो हर वक्त मुझे बताता था, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन आखिर में जब हालात मुश्किल थे, उसने मुझे छोड़ दिया। जब हालात मुश्किल थे, जब कश्मकश शुरू हुई, जिंदगी में रोजाना की कश्मकश, वो छोड़ गया। लेकिन मसीह इस तरह नहीं करता। वो कहता है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न दस्तबरदार होऊंगा। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ आग में से गुजरूंगा, मैं तुम्हारे साथ पानियों पर चलूंगा। ना सिर्फ तब जब तुम कश्मकश में होगे, वो भी तुम्हारी अपनी गलतियों के बायस। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे पाँव धोऊंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। उस दौरान जब आप समझते हो कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई समझता नहीं, कोई प्यार नहीं करता, यहां तक कि आपके लिए दुआ नहीं करता, यीशु कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी। यहाँ तक तुम ही वो थे जिसने मुझे सलीब पर कील ठोंके। मैं तुम्हें मुआफ करूंगा अगर आज तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम अपना दिल और अपना हाथ मुझे देते हो और मुझे अपने दिल में दावत देते हो। मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ दुरुस्त होगा, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां मौजूद होऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई के लिए तमाम चीजें शामिल करता रहूंगा, जैसे उसने मेरे लिए किया। जब मैं उन दिनों पर गौर करती हूँ जब मैं फर्श पर थी और मेरा पहला मुसलमान शौहर मुझे फर्श पर ठुड्डे मार रहा था, मुझ पर थूक रहा था और मुझे गालियां दे रहा था, मैं जानती थी
अब मैं जानती हूँ वो वहाँ मेरे लिए दुआ कर रहा था, मेरे लिए शफायत कर रहा था। एक दिन मैं उसकी तरफ मुड़ूंगी। जब मैं एक छोटी लड़की थी और बदसलूकी और मेरे जिस्म पर खराशों के गहरे निशानात थे, यीशु वहाँ था और मेरे लिए दुआ कर रहा था कि एक दिन मैं उसकी तरफ रजू लाऊंगी। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं नहीं जानती कि आपको किन हालात का सामना है, मैं नहीं जानती कि आप क्या कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ, अगर आप मसीह की तरफ रजू करें, अगर आप मसीह को देखें और उससे पूछें, वो आएगा और आपको तब्दील करेगा, चाहे आपके हालात या आपका दिल, लेकिन यकीनन वो आपकी जिंदगी बदलेगा और आप खड़े होंगे एक दिन मेरी तरह। बल्कि शुक्रगुजारी और उन दिनों के लिए ममनून और शुक्रगुजार हूं कि मैं फर्श पर थी पीटे जाते हुए, क्योंकि उन दिनों की वजह से आज मैं खड़ी हो सकती हूँ इस छोटे आजिज़ाना स्टूडियो में कैमरे के सामने और आपको बता रही हूँ यीशु मसीह हकीकत है। और अगर आप उसकी खिदमत करते रहे हैं और अगर आपकी नज़र मिनिस्ट्री में कुछ खास करने की थी, एक ओहदे, जगह, कुव्वत, तहाइफ, जो कुछ भी था या है, आज मैं आपसे पूछती हूँ मेरे अजीजों कि उन ख्वाहिशात और ख्वाबों को मसीह के ताबे कर दें। पहले एक खादम बने, पहले उन लोगों के पांव धोएं जो आपके इर्द गिर्द हैं, पहले जाएं और बड़े बाजारों में जाकर अंजील का अंदराज करें, रेस्तोरां में, गाड़ी में बैठकर किसी के साथ फास्ट फूड की जगह पर जाएं। बहुत सारे अल्फाज से नहीं, बल्कि बहुत सारे अमल के साथ। इससे पहले कि आप कुछ बने, एक मिशनरी, कुछ भी, या एक पासबान, पहले खिदमत करना सीखें। अगर आज आपको मसीह के बारे में कुछ नहीं मालूम, बहुत सारे अल्फाज से नहीं, आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप मेरे साथ अपने हाथों और दिलों को खोलें ताकि उसे दुआ के वसीले से हासिल करें। आ और मेरे अंदर रह यीशु, मेरे दिल को अपना घर बना और मेरे गुनाहों को माफ कर। आमीन। आइंदा तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे।